गुड मॉर्निंग, जस्ट गॉट अप। आज पहली बार एक्चुअली रशी मेरे साथ सो रही थी। उसका छोटा सा हाथ जिस पे उसने एक यहाँ पर हाथ में पहना हुआ है वो काले काले धागों वाला, उठते ही मेरे मन में ये ख्याल आया क्योंकि कल रात को आई स्लेप्ट विद द सेम थॉट्स एंड ऑल कि जो उस गांव में भी वो बच्ची है उसकी माँ के साथ भी उसकी वो बच्ची इसी तरीके से सोई होगी यार। वो भी किसी की ऐसी प्यारी सी छोटी सी रसभरी जैसी बच्ची रही होगी। दिमाग में मेरे ना वो क्या है, उसको कैसे गला दबाया होगा कि उसकी जीभ कट गई, उसको कितने स्पाइन में कैसे मारा होगा यार कि उसको इतने मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं, उसकी गर्दन ट्विस्ट की होगी कि क्या बीती होगी इस बच्ची पे यार। इतने गंदे मूड के साथ उठी हूँ तो शायद थोड़ा भगवान के सामने बैठूं तो एक्चुअली ना इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं मन में, समझ नहीं आ रहा प्रे क्या करूँ। ये प्रे करूँ कि भगवान उस बच्ची के साथ आपने ऐसा क्यों किया। फिर दिमाग में आता है कि यार ऐसा तो इतनी बच्चियों के साथ हो रहा है, हर मोमेंट हो रहा है, उनका क्या। एक बच्चे की कहानी आ गई सबके सामने, बाकी तो पता भी नहीं चलता। फिर लगता है कि भगवान लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी उस प्यारी सी मासूम बच्ची के साथ आप कैसे कर सकते हो ऐसे, उसने क्या बुरा किया था। फिर लगता है यार भगवान ने थोड़ी ना किया है, हम जैसे लोगों ने किया, इंसान ने किया है। फिर लगता है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती कि यार ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, रूल्स बदल देने चाहिए कि यार। कल मैं पार्लर गई थी, जनरली मुझे टाइम ही नहीं मिलता तो मैं जा नहीं पाती हूँ। कल आई थिंक मैं इस साल में पहली बार पार्लर गई हुई। सो आई वेंट फॉर पेडिक्योर, ठीक है। तो सैलून में लड़के पेडिक्योर करते हैं। I was wearing the same suit, इसमें नीचे प्लाजो है। So what happened was, जैसे उस लड़के ने थोड़ा मेरी ये ऐसे की, उसने थोड़ा हाथ ऐसे किया, पहला स्टेप ये अंदर करते हुए दिखाते हुए कि बस अंदर कर रहा हूँ, बट ही ट्राई टू टच। मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरे को थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगा, क्या पता मैं गलत हूँ। मे बी आई एम थिंकिंग रॉन्ग, आई डिडंट से एनीथिंग, कि वो शायद सिर्फ अंदर ही कर रहे हैं और वो बस थोड़ा शायद बेनिफिट ऑफ डाउट। देन व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज, मैंने ये पायल पहनी, ही स्टार्टेड टचिंग दिस पायल लाइक दिस। आई विल टेल यू, मैं जाट नहीं हूँ और स्टार्टिंग से मैं ऐसे लड़कों को थप्पड़ मारे हुए मैंने, लेकिन फिर भी ना उस मोमेंट पे भी आई एम मदर ऑफ अ डॉटर। मैं वर्किंग वूमेन हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, बड़ी हूँ, 30 इयर्स की हूँ, मुझे अपनी बात बोलते हुए रखते हुए डर नहीं लगता। बट उस मोमेंट पे मुझे हेजिटेशन हुई, मेरे मन में थोड़ा डर लगा बिफोर आई कुड से एनीथिंग टू दैट गाय। मेरे मन में हेजिटेशन पता क्या थी एज अ वुमन, कि यार उसने जब पहले ऐसे किया, शिट मैंने तब क्यों नहीं रोका। बिकॉज नाउ क्वेश्चन विल कम ऑन मी, माई कैरेक्टर, कि तुमने कुछ ऐसा किया होगा कि ही इज डूइंग लाइक दिस। एक ये हेजिटेशन रहती है हर वुमेन के मन में कि अगर कोई बंदा उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो अगर वो सबको बताएगी तो लोग सोचेंगे कि यार तुमने उसे बढ़ावा दिया होगा इसलिए वो दुर्व्यवहार कर रहा है। बट मैं कहना नहीं यार, हाउ कैन ही डू दैट, what make him think that he has that right, that he can touch my legs in different way? What makes him think that? अगर माहौल होता, कहीं सिचुएशन ऐसी होती जहाँ शायद मैं अकेली होती, तो the same guy would have thought of raping me too, yeah? Because these guys don't think कि यार एक कंसेंट होता है, people do all kind of things, बट यार अगर लड़की का कंसेंट आप करो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट यार हाउ कैन यू फोर्सिबली डू इट एंड व्हाट मेक यू थिंक कि इट्स योर राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ अ गर्ल और टेक एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन। इट वॉज योर जॉब, you try to take advantage of that. If the situation would have been comfortable for you, you would have raped a girl as well. तब मैं कहा नहीं यार कर कैसे दिया इसने। मैंने वहाँ पे दूसरा बंदा भी खड़ा था, मैंने उसको उसके सामने तेज चिल्ला के बोला भैया अपने हाथ थोड़ा ढंग से चलाओ।
तो जाके वो बंदा बिल्कुल ऐसे हो गया। मैंने देखा है ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ना, लड़कियां कन्फ्रंट करने में ही डरती है। सालों को कन्फ्रंट करके देखो दुनिया के आगे, वो ऐसे शेकी हो जाते हैं, वो ऐसे डर जाते हैं, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो आप उनको दुनिया के आगे सालों को सुनाओ और लिटरली यही सुनाओ कि भाई तू अपने हाथ ढंग से चला, कि पीपल विल गेट टू नो कि ही इज डूइंग सच काइंड ऑफ अ थिंग। आपको एम सिर्फ उसको कहना नहीं है, आपको एम ये दिखाना है लोगों की कि वो इस तरीके का नीच इंसान है। तो जाके उसके मन में डर बैठेगा कि यार मैं किसी लड़की के साथ कभी भी कुछ भी कैसी सिचुएशन में नहीं कर सकता। लेकिन बस मैं ये सोचती हूँ यार, 18 साल की, 17 साल की, 19 साल की बच्चियाँ नहीं बोल पाती, नहीं होती इतनी हिम्मत यार। हम जैसे 30-30 साल की औरतों को हिम्मत लगती है कहने में, तो भूल जाओ यार जो 16-17 साल के वो बच्चे सहम जाते हैं यार। थिंकिंग यार हमारी माँ की है, सच बता रही हूँ, हमारी माँ की है सबसे ज़्यादा। सोसाइटी की तो है ही जिसमें ये लड़के रेज होते हैं, लेकिन यार एक माँ चाहे ना कान पकड़ के अपने बेटे को समझा सकती है कि ओए तूने उस लड़की को देख कैसे लिया, ऐसे तूने उस लड़की की डिसरिस्पेक्ट कर कैसे दी, उसको 2 झाड़ू से 2 बैट से ऐसी थप्पड़ उसकी पिटाई करो ना, बचपन में सुधर जाएगा। लेकिन हमारी माँ भी ओके रहती है। मैं मानती हूँ यार कि सोसाइटी खराब है, पिता भी होते हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं थिंकिंग बनाने में एक बच्चे की, लेकिन यार एक माँ फिर भी चाहे तो बहुत चेंजेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सोसाइटी, एज कम्पेयर टू अ फादर, एज कम्पेयर टू एनीबडी एल्स। तो मेरी बस रिक्वेस्ट है यार, क्योंकि वाई आई एम सेइंग दिस इज आई थॉट अबाउट दिस, क्या सिर्फ अब मैं सिर्फ भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाऊँ कि भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति देना, या आई ट्राई टू डू समथिंग विच मुझे नहीं पता कुछ चेंज होगा कि नहीं, बट इससे शायद कुछ फ़र्क पड़ सके। एंड दिस इज़ ओनली जो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में और कुछ भी नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट है एज अ मदर टू ऑल मदर्स यार, टू ऑल सिस्टर्स, टू ऑल पेरेंट्स, अपने बेटों को ये राजा बेटा करना छोड़ दो यार। गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू अ डॉटर एंड टू अ सन, मेक हिम रियलाइज ही इज नॉट अ स्पेशल वन यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। And give an equal importance to your son and to your daughter-in-law also. It's not just a son and a daughter. To a man and a woman. यार, why there is a difference in our society? Why मेरे बेटे को तो जी होना चाहिए। अरे यार, उसी की वजह से लड़कों की थिंकिंग में इनग्रेन हो जाता है कि यार we deserve this, हम तो लड़के हैं, हमारी तो सेवा होनी चाहिए, हमें तो ये मिलना चाहिए, हमारा तो राइट है। अरे यार, यू अर्न समथिंग, यू शुड नॉट गेट समथिंग आउट ऑफ योर राइट। तो मेरी तो बस यार आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, स्पेशली टू ऑल पेरेंट्स, स्पेशली टू ऑल मदर्स, कि यार अपने बेटों को सिखाओ। गवर्नमेंट क्या कर लेगी यार, गवर्नमेंट हाँ रूल स्ट्रिक्ट कर सकती है जिससे ऐसे दरिंदों को डर लगे, एंड I wish कि वो हो, and I would love to request from our government to do that, but मैं कोई तोप नहीं हूँ कि मैंने कहा और गवर्नमेंट ने सुन ली। बचपन में कान पकड़ के उनके खींच दो ना कि डोंट यू डेयर टू लुक एट अ गर्ल लाइक दैट, तो शायद कुछ चेंज हो सके। जो गंदा दिमाग में भरा हुआ है ना लोगों को, ये चेंज करना तो इतना आसान नहीं है। ये तो सिर्फ तभी होगा जब पेरेंट्स ही अपने बच्चों को खींचेंगे स्टार्टिंग से।